हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। युग्मों में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। a बराबर समुच्चय 2,4,8,12, b बराबर समुच्चय 8,4,2,12। तो यहाँ पर देखो, हमें इस युग्म में बताना है कि a बराबर b है अथवा नहीं। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी यहाँ पर। हम जानते हैं कि यदि देखो दो समुच्चय P और Q हैं और P बराबर Q है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि P में जो अवयवों की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए Q में जो अवयवों की संख्या है इसके, तथा क्या होना चाहिए? P व Q में समान अवयव होने चाहिए। ठीक है, यानी अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए और समान अवयव होने चाहिए होने चाहिए। ठीक है, तभी होगा P बराबर Q। तो अब देखो, यहां पर हमारे पास में दो समुच्चय दिए हुए हैं। पहला समुच्चय है A बराबर में समुच्चय 2, 4, 8, 12। ठीक है, तो अगर हम अवयवों की संख्या देखें तो A में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4 अवयव है इसमें, तो 4 हो गई अवयवों की संख्या। फिर B समुच्चय में देखो 8, 4, 2, 12। ठीक है, तो B में अगर हम अवयवों की संख्या देखें तो ये भी कितनी हो गई? 4 हो गई। तो अवयवों की संख्या तो बराबर आ रही है। अब हम देख लेते हैं कि क्या अवयव समान आ रहे हैं दोनों समुच्चयों में। तो देखो, पहले A में पहला अवयव है 2, अब B में देखो 2 अवयव है क्या? बिल्कुल है, 2 अवयव है। फिर A में दूसरा अवयव है 4, फिर हाँ यहाँ भी B में 4 आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे A में है 8, तो यहाँ भी 8 मिल रहा है हमें B में, और A में है 12, तो B में भी हमारा 12 मिल रहा है। तो यहाँ पर समान अवयव भी आ रहे हैं और जो अवयवों की संख्या है दोनों समुच्चयों में वो भी बराबर है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर हम देखो बी में ऐसा नहीं है कि देखो पहले 8 पहले लिखा हुआ है, 4 बाद में लिखा हुआ है, 2 पहले लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो समुच्चय में हम क्या कर सकते हैं? अवयवों के क्रम को बदल सकते हैं। तो इस बी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बी को हम अगर 2 को पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आराम से, यहाँ से 2, 4, 8, 12। ठीक है, क्रम का फर्क नहीं पड़ता, अवयव तो वही लिख रहे हैं हम, तो 2, 4, 8, 12 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो ये दोनों समान समुच्चय हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से एन ए बराबर में एन बी आ रहा है। ठीक है, बराबर है 4 के, तथा ए व बी में समान अवयव हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? अतः ए बराबर यहां से बी होगा। अतः ए बराबर बी, दोनों समुच्चय बराबर हो गए। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।